जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसके अनमोल प्रेम। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो के अंत में हम विशेष प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन से अंधकार की हर शक्ति को तोड़ देगी। इसलिए इसे पूरा अंत तक ध्यान से सुने। भाइयों और बहनों, आज हम उस वचन के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर शैतान कांप उठता है और भाग जाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तलवार के समान है, दोधारी तलवार जो आत्मा और मन को अलग कर देती है। यह कोई साधारण वचन नहीं बल्कि जीवित और सामर्थी वचन है। जब इसे विश्वास के साथ बोला जाता है तो अंधकार की कोई शक्ति टिक नहीं पाती। बाइबल में याकूब का पत्र अध्याय 4 पद 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आत्मिक अधिकार का ऐलान है। जब हम मसीह में होते हैं, शैतान हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो हम में है वह संसार के उससे बड़ा है। परंतु समस्या यह है कि बहुत से लोग शैतान को अपने जीवन में जगह देते हैं। वह पाप, डर, चिंता, क्रोध और अविश्वास के दरवाजों से प्रवेश करता है। लोग सोचते हैं कि केवल प्रार्थना ही काफी है, पर बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी उसकी इच्छा में चलो। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमें अधिकार मिलता है कि शैतान का सामना कर सकें और वह भाग जाए। यीशु ने जंगल में परीक्षा के समय यही किया। मत्ती अध्याय 4 में लिखा है कि शैतान ने यीशु को 3 बार परखा, पर हर बार यीशु ने कहा, लिखा है, और परमेश्वर का वचन उद्धृत किया। शैतान के हर झूठ का उत्तर केवल परमेश्वर के वचन से दिया जा सकता है। अगर यीशु ने शैतान को वचन से हराया, तो हमें भी यही करना होगा। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां शैतान ने जगह बना ली है? क्या वह आपके घर में कलह के रूप में है? क्या वह आपके मन में डर और निराशा भर रहा है? क्या वह आपके शरीर को बीमारी से बांध रहा है? क्या वह आपके वित्त को रोक रहा है? यदि हां, तो यह संदेश आपके लिए है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन सुनने और मानने वाला धन्य है। शैतान को भगाने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरी, शैतान का सामना करो। तीसरी, विश्वास के साथ वचन बोलो। शैतान डरता है उस मसीही से जो घुटनों पर झुककर प्रार्थना करता है और परमेश्वर के वचन से खड़ा रहता है। याद रखिए, आत्मिक लड़ाई में तलवार केवल परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता अध्याय 91 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। यह वचन शैतान के हर आक्रमण से बचाव का कवच है। जब आप इसे विश्वास के साथ अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने काम पर घोषित करते हैं, तो अंधकार की कोई शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। यशाया अध्याय 54 पद 17 कहता है, तेरे विरुद्ध जो हथियार बनाए जाएंगे वे सफल न होंगे, और जो कोई तुझ पर न्याय में बातें उठाएगा, तू उसका दोष सिद्ध करेगा। यह यहोवा के दासों का भाग और उनकी धार्मिकता मुझसे है। यह वचन हमें अधिकार देता है। भाइयों और बहनों, आज शैतान डरता है सिर्फ एक चीज से, यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है, जिस नाम के सामने हर घुटना झुकेगा, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में। जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और नरक की जंजीरें टूट जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेरे जीवन में प्रार्थना काम क्यों नहीं कर रही? इसका कारण है कि वे परमेश्वर के अधीन नहीं हो रहे। जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभु को सौंप देते हैं और कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो, तब परमेश्वर हमें शैतान का सामना करने का सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में पौलुस और सीलास जेल में बंद थे। आधी रात को उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और प्रार्थना की। अचानक भूकंप आया और जेल के द्वार खुल गए, बेड़ियां टूट गई। यह है स्तुति और प्रार्थना की सामर्थ। जब आप प्रभु का वचन गाते और बोलते हैं, तो जंजीरें टूटती हैं। भाइयों और बहनों, आज आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं। शैतान चाहे कितना भी जोर लगाए, यीशु मसीह की शक्ति उससे कहीं बड़ी है। जो वचन हम बोलेंगे वह उसे भागने पर मजबूर करेगा। आइए अब उस सामर्थी वचन को याद करें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। यह वचन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब आप सुबह उठकर इसे बोलते हैं, जब आप अपने घर के हर कमरे में इसे घोषित करते हैं,
जब आप अपने बच्चों पर इसे आशीष के रूप में बोलते हैं, शैतान भाग जाता है। अब अंत में हम प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होगी, बल्कि आत्मिक अधिकार की घोषणा होगी। इसे ध्यान से सुने और विश्वास के साथ अपने जीवन पर लागू करें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सिंहासन के सामने यीशु मसीह के नाम में आते हैं। आज हम अपने जीवन को पूरी तरह तेरे अधीन करते हैं। हमारे मन, आत्मा और शरीर का हर क्षेत्र तेरा है। हम तेरे वचन को पकड़ते हैं, घोषणा करते हैं कि शैतान का हमारे जीवन, परिवार, काम और भविष्य पर कोई अधिकार नहीं। हम यीशु मसीह के नाम में आदेश देते हैं, हे शैतान, दूर हो जा। हर बीमारी, हर डर, हर बंधन, हर कलह यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे, ताकि हम तेरे वचन में स्थिर रहें और तेरा प्रकाश हर अंधकार को हटा दे। हम विश्वास करते हैं कि आज से हमारा घर तेरे वचन की रक्षा में रहेगा। हमारे बच्चे तेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगे और हमारे जीवन में तेरी शांति और आशीष बहती रहेगी। धन्यवाद यीशु, तूने हमें शैतान पर विजय दी। तेरे नाम में यह प्रार्थना स्वीकार कर, आमीन। आज का सामर्थी वचन याद रखें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। इसे रोज बोले, इसे जिएं और शैतान को अपने जीवन से दूर भागते देखें। इस वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस सामर्थी वचन को जान सके और शैतान पर विजय पा सके।